नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटीएट का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है 5 मार्च से। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के हम 55 प्रश्न आपको दे चुके हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में हम आपको यहाँ पर 52 प्रश्न बताएंगे, जो पूरे प्रश्न आपके द्वारा बताए गए हैं कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर भी हम आपको बताएंगे। और जो टॉपिक आपने बताया कि सर इन टॉपिकों से प्रश्न आज पूछे गए थे, उन टॉपिकों के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर 52 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको इसी प्रकार के एनालिसिस रोज देखना हो तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे 9329062285। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है। जैसे कि आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आने वाली, यदि आपकी एग्जाम है। वैसे ही आपका जब एग्जाम होगा उसके बाद जिनका एग्जाम होगा उनको भी इस प्रकार से हेल्प मिलेगी। तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना है। तो इन नंबर पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तत्काल आपको प्रश्नों को बताना है कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बात करेंगे कि पर्यावरण के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर एक ही टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। पर्यावरण अध्ययन काफ़ी आज मुश्किलें पैदा की, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका अंतरिक्ष विज्ञान से प्रश्न पूछे गए, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो। फर्स्ट शिफ्ट में भी 10 से 12 प्रश्न आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी अंतरिक्ष विज्ञान से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, डीपली प्रश्न पूछे गए हैं, जिसकी किसी को भी मुझे लगता है कि जो भी एग्जाम देने गए होंगे उनको उनके बारे में 10 से 12 प्रश्नों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया था और आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल। दूसरा प्रश्न आज पूछा गया था कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और कब छोड़ा गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि भारत का जो पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह है ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट रखा गया था। और इस उपग्रह को सोवियत संघ रूस की स्पेस एजेंसी इंटर कोस्मोस के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। किसके द्वारा की गई थी, तो ये विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। इसका इसरो का हिंदी में नाम क्या है, तो इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसको संक्षिप्त में हम क्या कहेंगे, इसरो कहेंगे। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है इसरो का। और भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर है, तो इसका जो संस्थान या फिर मुख्यालय कहाँ पर होगा, बेंगलोर में होगा। ये प्रश्न पूछा गया, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हो या फिर सेकंड शिफ्ट में, स्थापना जरूर पूछी आज गई थी। चलिए, साथ में जो टॉपिक पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन में, अंतरिक्ष विज्ञान से जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। GSLV से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, PSLV से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, करंट सैटेलाइट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जैसे कि इंडोनेशिया की एजेंसी पूछा गया था आज, रूस की एजेंसी पूछी गई थी आज आपसे, चीन की एजेंसी पूछी गई थी, भारत का उपग्रह जो फेल हो गया था उसका वजन पूछा गया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने नहीं चाहिए वैसे, पर आज के प्रश्न जो आज का एग्जाम हुआ आपका, उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सतसई में समास यानी कि समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सतसई में कौन सा समास है, तो सतसई का समास सबसे पहले विग्रह क्या होता है, 700 का समाहार। और इसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। वर्षा का पर्यायवाची शब्द, देखिए वर्षा का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था, जो कि पावस होता है, बरसात होता है, वर्षा काल, चौमासा, वर्षा ऋतु, बारिश, वृष्टि, मेह, बरखा और जल वृष्टि, ये सभी वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसमें से कौन सा दिया था ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया है सभी वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि, यहाँ पर देखिए मैं सही से सुन नहीं पाया, शायद प्रत्येक ही बताया होगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताना। देखिए संधि पूछी गई थी, लेकिन कौन सी संधि पूछी ये मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन संधि पूछी गई थी। यदि प्रत्येक में पूछी गई है तो प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। दया का पर्यायवाची शब्द, देखिए दया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद,
संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना, ये सभी दया के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से एक पर्यायवाची शब्द आपको चारों विकल्पों में देखने को मिला होगा। अब वो कौन सा है ये मुझे पता नहीं है। यदि आपने आज एग्जाम दी होगी तो बताना कि इसमें से कौन सा दया का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाता है? जब दोहा और रोला दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा छंद बनाते हैं? तो वो कुंडलिया छंद बनाते हैं। कुंडलिया छंद के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखिए, दोहा और रोला के सहयोग से बना छंद क्या कहलाता है? कुंडलिया छंद कहलाता है। और इस छंद के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। साथ में हिंदी में गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसका रेशियो क्या था? 9+6 यानी कि 15 प्रश्न आपके इसमें से पूछे गए थे और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से पूछे गए थे। रस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। भाषा शिक्षण से संबंधित पेडागोजी में पूछा गया था। समाज से संबंधित यहाँ पर समास लिखा हुआ है, समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 1 आध घंटे में वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इस PDF को हम साझा आपके साथ कर देंगे। भाषा अधिगम से संबंधित पेडागोजी में पूछा गया था। अब बात करते हैं बाल विकास की। देखिए, बाल विकास में हमें प्रश्न तो ज़्यादा नहीं मिले हैं, टॉपिक ही मिले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष पूछा गया था। अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे गए। समावेशी शिक्षा से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिले। NCF 2005 से संबंधित प्रश्न मिले। शिक्षा की समिति से संबंधित प्रश्न मिले। बुद्धि से ज़्यादातर फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले और सेकंड शिफ्ट में भी बुद्धि से संबंधित प्रश्न मिले। जिन प्याजे से संबंधित भी सेकंड शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला। वाइगोत्स्की, कोहलर, स्पीयरमैन, इनसे संबंधित भी एक एक प्रश्न देखने को मिला। तो ये हमारा बाल विकास हुआ, जिसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। मैथ्स की बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आज 1 से 2 प्रश्न देखने को मिला। घड़ी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पेडागोजी है वो यहाँ पर रेशियो जो 15-15 का है वो रेशियो यहाँ पर आज देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कहीं जो मैथ्स है वो ज़्यादा दे दी गई थी, जो पेडागोजी है वो कम दी थी। यानी कि लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके मैथ्स के थे और बाकी जो 5 से 6 प्रश्न हैं वो पेडागोजी दे दी गई थी। वैसे ही अन्य सब्जेक्ट में भी ऐसा था, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इसमें ऐसा था कि आपके 15-15 प्रश्न की पेडागोजी और 15 प्रश्न के उस सब्जेक्ट से संबंधित यानी गद्यांश पद्यांश से आपको देखने को मिले। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें गद्यांश, उसमें जो पेडागोजी हैं और उससे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों का जो रेशियो 15-15 का है वो वहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो यहाँ नहीं सोचिएगा कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आज देखने को मिला। तो मैथ्स की हम बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। घड़ी से संबंधित आज प्रश्न आपको देखने को मिला। विभाज्यता, देखिए विभाज्यता के जो नियम है उससे लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए। 5 से 6 प्रश्न विभाज्यता के नियम से संबंधित देखने को मिले। तो इससे संबंधित आपको जितने भी प्रश्न दिखे वो सभी को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। भिन्न से संबंधित आज प्रश्न पूछे गए थे। प्रतिशत से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। वर्ग और आयात से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। छोटी बड़ी भिन्न संबंधित जो संख्या होती हैं उससे संबंधित आज प्रश्न देखने को मिले। अनुपात और समानुपात से भी आज प्रश्न पूछा गया था। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में जैसा कि मैंने हिंदी में आपको बताया गद्यांश और पद्यांश से पूछा गया था, वही रेशियो है 9 और 6 का। 9 प्रश्न और 6 प्रश्न यानी टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे और 15 प्रश्न आपको वहाँ पर पेडागोजी के दे दिए गए थे जो कि आपको हल करना था। विभक्ति से संबंधित प्रश्न यहाँ पर इस गद्यांश और पद्यांश में ही विभक्ति समाज से प्रश्न पूछे गए थे। तो विभक्ति से संबंधित प्रश्न मिले थे आपको देखने को। समाज से संबंधित यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित संस्कृत में प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये सभी से संबंधित आज इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए थे। तो हर एक सब्जेक्ट की मैंने आपको जानकारी दे दी, वो भी जल्दी जल्दी। मैंने आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं किया, यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको बताता गया। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर 1-2 घंटे में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने हमारे नंबर सेव नहीं किए हैं तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, 9329062285 पे नंबर सेव कर लीजिएगा और जब भी आपका एग्जाम हो उसके तुरंत बाद हमें बता दीजिएगा कमेंट से करके व्हाट्सअप में कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही हम कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।